Okay, dear students, good morning to all. You are heartily welcome to my channel. So today in the class, I will teach you 11th class Hornbill poem Childhood. Childhood by Marcus Nathan. ओके तो अपनी बुक्स लेकर तैयार हो तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ लिखने में तो टाइम लगेगा ना। तो अभी एक बार आप तैयार हो जाइए। बी रेडी विद ओपनिंग बुक्स, टेक्स्ट बुक। ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड बी रेडी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताएंगे मार्कस नेटन एक नॉर्वेनियन पोइट है। नॉर्वेनियन मीन्स ही बिलोंग्स टू नॉर्वे। और इनके जीवन के बारे में ज़्यादा हमें लाइफ स्पेन के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लगी है। सो अब इनकी पोइम बड़ी ब्यूटीफुल पोइम है ये चाइल्डहुड। तो मैं एक बार इसको फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट स्टेंज स्टार्ट करता हूँ। आप देखना, इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा है। देखो, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? मैं इसको एक बार हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ। पोइट क्या कहता है, When did my childhood go? नॉर्मली हम क्या कहते हैं, मेरा बचपन कहाँ चला गया। Was it the day, क्या वो दिन था I ceased to be 11, कि मैं 11 साल का हो गया था। सीज मीन्स रुकना, बंद होना कोई चीज़। Was it the time, क्या वो समय था I realized that hell and heaven, मुझे पता चला, रियलाइज होता पता होना, मुझे हेल और हेवन के बारे में पता चल गया था। Could not be found in geography, और ये ज्योग्राफी में नहीं पाए जाएंगे हेल और हेवन। Therefore could not be was that day, और ये हैं भी नहीं ज्योग्राफी में, क्या वो दिन था कि मेरा बचपन चला गया। तो अब यहाँ ज़्यादा कुछ हमें इसकी हिंदी से तो मिला नहीं है। वी डिडंट गेट मच बाई द हिंदी ऑफ दिस पोइम। अब मैं एक बार आप इसको थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या है। देखो यहाँ पर When did my childhood go, तो कवि जो है उसके दिमाग में एक पर्सन उठता है, क्वेश्चन रेज्ड इन हिज माइंड। एक पर्सन उठता है कि बचपन कहाँ चला गया। वेयर हैज़ बीन लॉस्ट, कहाँ खो गया। तो ही लव्ड हिज चाइल्डहुड, से बड़ा प्यार करता था। ये तो वेरी लवली पीरियड होता है, वेरी ब्यूटीफुल पीरियड ऑफ द लाइफ होता है। तो वो कहता है कहाँ चला गया मेरा बचपन, कहाँ चला गया। तो रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड, याद करता है उसको। तो यहाँ पर जो है कवि ऐसे लग रहा है कि नॉस्टैल्जिक, ये नॉस्टैल्जिया है उसके अंदर, नॉस्टैल्जिक है यहाँ पर पोइट। पहले जो पैराग्राफ है और ये क्या बताएगा, देखो पहली लाइन से क्या कहता, When did my childhood go, मेरा बचपन कहाँ चला गया। Where has been lost my childhood, whether it would come back or not, क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा। Was it the day, क्या वो दिन था I ceased to be 11, जब मैं 11 साल का हो गया। अब ये 11 साल का 11 ईयर्स का क्या रिलेशन है यहाँ पर, ये क्या हमें क्या बताना चाहता है। ये देखो 11 साल का एक जो एज होती है, वहाँ पर हम एक ऐसी दहलीज पे खड़े होते हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन सच ए थ्रेशोल्ड, वी इंटर अडल्टहुड एंड वी लिव चाइल्डहुड। ऐसी दहलीज है, एक ऐसा मिड पॉइंट है जिस पे हम बचपन को छोड़ते हैं और अडल्टहुड की ओर बढ़ते हैं। तो वो 11 साल है। तो क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का हो गया, यानी मुझे अडल्ट में एज आई ग्रो अप बड़ा हो गया, एज आई बिकेम अडल्ट। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, मुझे हेल और हेवन का ज्ञान हो गया।
तो यानी स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? दीज आर इमेजिनरी थिंग्स, दीज आर थिंग्स ऑफ फैंटेसी, इमेजिनेशन। तो कहते हैं कि हेल और हेवन का ज्ञान हो गया कि ये वास्तव में गॉड है या नहीं है, हेल है या नहीं है, whether the God is exist in reality or not. A child can easily believe on such things, on such names. एक बच्चा आसानी से ध्यान करता है, उनको बिलीव कर लेता है कि गॉड भी है, हेल भी है, हेवन भी है। तो वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, क्या वो समय था जब मुझे हेल और हेवन का ज्ञान हुआ? तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि हेल और हेवन का अर्थ क्या है कि अरे हम वी ourselves are responsible to change our life, hell into heaven and heaven into hell we can make. We ourselves are responsible, nobody else, कोई और नहीं है। तो हम क्या, मुझे could not be found in geography, और ये जगह जो है ये ज्योग्राफी में नहीं पाई जाती, भूगोल में नहीं पाई जाती, और सरफेस लेवल पे ये चीज़ें नहीं पाई जाती, एटलस में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, ढूंढें। ये तो इमेजिनरी थिंग्स हैं, ये तो फैंसीफुल थिंग है, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसीलिए तो ये नहीं है एटलस में, मैप में, भूगोल में। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जो मेरा बचपन खो गया? तो बचपन खोने के ऊपर, तो यहाँ पर जो पोइट फर्स्ट जो स्टेंजा है, यहाँ पर बात करता है फर्स्ट स्टेंजा के अंदर रेशनलिज्म पे, कि उसके माइंड के अंदर ये तर्क और वितर्क उठते हैं, ये रीजन और लॉजिक उठते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, समझने लग जाता है। माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग इन दिस पैराग्राफ। तो दूसरा चलता हूँ, दूसरे पैराग्राफ पे फिर ध्यान दें। पहले में तो यही है कि बचपन के बारे में वो रिग्रेट करता है, बड़ा उदास है और सोचता है कहाँ चला गया, पास्ट इंसिडेंट्स को या चाइल्डहुड को रिकॉल्स करता है। तो नोस्टैल्जिक है, नोस्टैल्जिया है यहाँ पर कवि के, कि बड़ा सुंदर पीरियड होता है, अब वापस आएगा, इट विल कम बैक और नॉट कम बैक। तो ओके, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है? अच्छा, एक बार पहले के अंदर में थोड़ा सा एक बात रह गई, देखो ध्यान दें। यहाँ पर है हेल एंड हेवन, तो यहाँ एक फिगर ऑफ स्पीच आया हुआ है, इसको बोलते हैं एंटीथेसिस। एंटीथेसिस ये फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, और इस पोइम के अंदर जो राइमिंग स्कीम है, राइमिंग स्कीम, वो जैसे देखो, गो 11 हेवन, यानी गो को हमने ए नाम दे दो, पहली लाइन में लास्ट का जो वर्ड है गो, यानी ए नाम दे दिया, 11 को बी दे दिया, और हेवन फिर जैसे 11 और हेवन मिलते जुलते हैं, फिर इसको बी दे दिया। तो ये ए बी बी ए कुछ ऐसे बनेगा इसका, ए बी बी ए कुछ ऐसे इसका राइमिंग स्कीम बनेगा पोइम का। तो हेल एंड हेवन के अंदर जो है आपका एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, ये ध्यान कर लेना। दूसरा देखो, तो रेशनलिज्म पे बात हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। दूसरा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रेस्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज दैट द डे। कहता कि मेरा बचपन कब चला गया, फिर वही WH से वैन से स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन, फिर वही करता है कहाँ चला गया, क्या वो समय था, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज, मुझे ये पता चला दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो अडल्ट लोग हैं, जो ग्रोन अप लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, वो ऐसे नहीं थे जैसे लगते हैं। तो यहाँ पर न्यू थिंकिंग, न्यू परसेप्शन केम इन टू हिज माइंड, कि जो लोगों है, बड़े जो लोग हैं, इन लोगों के कहने और करने में बड़ा अंतर है, कथनी और करनी में। देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सेइंग एंड डूइंग ऑफ अडल्ट्स, नो मैच ऑफ एक्शन एंड सेइंग वर्ड्स।
यहाँ पर क्या है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो पोइट का जो माइंड है, पोइट का जो माइंड है वो कहता है कि अडल्ट्स जैसे लगते हैं वैसे नहीं है। तो सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है कि वो हिपोक्रेसी के बारे में बता रहा है कि पाखंडी लोग हैं। तो इसका मतलब कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यानी देखो क्या कहा, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, एडवोकेट करते हैं कि प्यार करना चाहिए दुनिया में, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो प्यार को एक्ट तो नहीं कर रहे, व्यवहार में नहीं ले रहे जितना कहते हैं उतना। यानी कहने का अर्थ क्या है कि बड़े लोग जो हैं, ग्रोन अप एल्डर्स जो लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि वी शुड लव ह्यूमैनिटी, वी शुड लव द इंटायर वर्ल्ड, बट इन रियलिटी दे आर नॉट फॉलोइंग दैट पाथ, दे आर नॉट फॉलोइंग, दे आर नॉट एक्टिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप में तो कर नहीं रहे, दूसरे को प्रेच करते हैं, उपदेश देते हैं, तो ऐसे है नहीं। तो हिपोक्रेसी दिखाया गया है कि ये पाखंड है, झूठे हैं वो लोग, वो तो ईगोटिस्टिक हैं, घमंडी हैं, मक्कार हैं, इस तरह के लोग हो गए। तो बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पैराग्राफ में हिपोक्रेसी के बारे में बताया गया है कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ग्रेट डिफरेंस। इस तरह का छल कपट जो है, इस तरह की हिपोक्रेसी जो है चाइल्डहुड में नहीं होती। चाइल्डहुड इज टोटली प्योर, इनोसेंस, सिंपल, स्वीट एंड सॉफ्ट लाइफ होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट लाइफ, फ्री फ्रॉम एनी फॉल्ट, किसी फॉल्ट कोई होता ही नहीं चाइल्डहुड में। तो उस बचपन को कवि याद कर रहा है कि वो कहाँ चला गया। थर्ड पैराग्राफ में फिर वही बचपन के बारे में बात कर रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब चला गया बचपन। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन, जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग मेरा है, यानी मैं किसी दूसरे के दिमाग से काम नहीं लूँगा, मेरा माइंड जो है सोचना शुरू कर दिया है। तो मुझे ये पता चला उस दिन चला गया क्या। अब यहाँ जो है उसका माइंड सोचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है खुद क्या कह रहा है कि टू यूज विच एवर वे आई चूज, जिस तरीके से मैं अपने माइंड का यूज करूँ उस तरीके से कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मैं अब दूसरे लोगों के विचारों को नहीं मानूंगा, बट माई ओन एंड माइन अलोन, मेरे खुद के विचारों पर मैं चलूँगा। वॉज दैट द डे, क्या वो दिन था मेरा बचपन चला गया। तो यहाँ जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ के अंदर जैसे वो इंडिविजुअलिज्म के बारे में जानने लग गया कि मैं क्या हूँ। इंडिविजुअलिज्म यानी इंडिविजुअल टैलेंट को पहचानता है यहाँ पर। तो ये थर्ड पैराग्राफ है। लास्ट की लाइन्स देखो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब वेयर से पर्सन करता है कि कहाँ चला गया मेरा बचपन। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, फॉरगॉटन होता है अननोन जगह पे, मतलब भूल गया, बिछड़ गया, शायद ये किसी अनजान जगह पर चला गया। दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, जो किसी बच्चे के चेहरे में, इन्फेंट होता बेबी, बच्चा, किसी बच्चे के चेहरे में छिप कर रह गया है। दैट्स ऑल आई नो, अब मुझे पता चला। अब बच्चे के चेहरे में, इन्फेंट्स फेस में क्या बताया है कि पोइट्स के एक ऑप्टिमिज्म यहाँ दिख रहा है, आशा दिख रही है कि शायद ये बचपन तो उस बच्चे में ही पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्टिमिज्म दिखाया गया है। लास्ट के जो लाइन्स हैं, तो लास्ट में क्या कहना चाहिए, द पोइट विशेज, द पोइट वॉन्ट्स टू लीड दैट इनोसेंट लाइफ ऑफ चाइल्डहुड, उस इनोसेंट लाइफ को जीने की इच्छा कर रहा है। तो इस तरह से ये पोइम थी। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोइम इन डिटेल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बीइंग लिसनिंग।